हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने रंजन सर, इंडियन पॉलिटी का दूसरा क्लास, जैसे संविधान सभा हम खत्म करने के बाद सेकंड क्लास में बोले थे कि अनुसूची हम पढ़ाएंगे। ठीक है, आपको ये बताया था कि अनुसूची जब मूल संविधान यानी संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय इसकी संख्या 8 थी, लेकिन अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? 12। यानी कि अनुसूची 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 चार अनुसूची को जोड़ा गया। तो संविधान में जब जोड़ने की बात आती है तो कैसे जोड़ा गया? यानी कि संविधान संशोधन के तहत, यानी कि संविधान के संशोधन के तहत 4 अनुसूची को जोड़ा गया। तो अनुसूची क्या है? सबसे पहले सपोर्ट मान के चलो, एक घरेलू एग्जांपल लेकर देखते हैं। घर में आपकी माताजी किसी अपने बच्चे से बोलते हैं कि बाबू अपने घर जाओ, घर से ये सामान लेकर आओ, लेकिन उस घर का स्थान नहीं बताते हैं कि वो सामान कहाँ रखा हुआ है, तो तुम पूरे घर को घूमोगे। लेकिन वही अगर बता दिया जाए कि ये सामान घर के अलमारी पर रखा हुआ है तो आप डायरेक्ट कहां जाओगे? अलमारी के पास जाओगे। तो अनुसूची वही है कि संविधान में जो अनुसूची की जो बातें हैं उसको एक सिस्टम के द्वारा बताया गया है। यानी अनुसूची 1 में क्या है, 2 में क्या है। अगर कोई भी शब्द को हम पूछते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द अनुसूची 1 में है या 2 में है या 3 में है। ठीक है, तो हम 1 से 12 अनुसूची का चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले अनुसूची 1। अनुसूची 1 में क्या आएगा? अनुसूची 1 में भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। अब यह एक बात आता है कि भारत राज्यों का संघ है कि नहीं? अब यहां वर्तमान में राज्य की संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित कितना है? 8। हालांकि 29 राज्य का गठन हो गया है। 29वां राज्य जो है तेलंगाना है, लेकिन जम्मू कश्मीर केंद्र शासित होने के कारण अब राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? 28 हो गई है। इसलिए आपका यह क्वेश्चन ये पूछा भी जा सकता है कि वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 है। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। इसका हम एक ट्रिक बनाए हुए हैं, वो आगे जाकर हम ट्रिक देंगे। यहां हम कर सकते हैं अनुसूची 1 में क्षेत्रफल का निर्धारण। तो क्षेत्रफल का निर्धारण किसका? केंद्र और राज्यों का। भारत और उसके राज्यों का क्षेत्रफल का निर्धारण करेंगे। सीमा का निर्धारण किया जाता है, एक राज्य से दूसरे राज्य का भी निर्माण होता है। तो इस प्रकार जो एरिया का निर्धारण होती है अनुसूची 1। हालांकि अनुसूची 1, आर्टिकल 1 और भाग 1 बात सेम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अनुसूची 1 में हम क्या देखें? भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अब अनुसूची 2 में आते हैं। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। तो किसके लिए? ग्रुप डी के लिए या बिहार के एसआई के लिए? नहीं, ये वेतन जो है ये निर्वाचित सदस्यों के लिए है, जैसे राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, संसद के लिए। ये जो वेतन है अनुसूची 2 में बताया गया है, वेतन का निर्धारण। ठीक है, ये सरकारी कर्मचारी के लिए वेतन नहीं है, ये निर्वाचित पदों के लिए है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इस प्रकार के पदों के लिए वेतन का निर्धारण किया गया है। कितने अनुसूची में? 2 में। 3। अब 3 में क्या है? शपथ। 3 में क्या है? शपथ। आपको अगर वेतन दिया जाता है तो आपकी शपथ तो देना पड़ेगा ना, शपथ तो ग्रहण करना पड़ेगा ना। तो अनुसूची 3 में क्या है? शपथ। 4 में क्या है? सीटों का बंटवारा। सीटों का बंटवारा। अब ये सीटों का बंटवारा किसका? लोकसभा का या राज्यसभा का? तो राज्यसभा का। किसका? राज्यसभा का। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब यह एक बात आती है, ये राज्यसभा सभी राज्यों में है, और आपके मालूम है कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। यानी कि 28 राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या है
है कि नहीं? तो क्या केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जहां राज्यसभा से सदस्यों को चुना जाता है? हाँ या ना? हाँ। तो कौन सा? दो है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी, ये दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किया जाता है। अब आते हैं अनुसूची 5। अनुसूची 5 में है अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यहां आपका 5 और 6 दोनों अनुसूची में एक ही बात आती है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की बात आती है। किसका बात आती है? कल्याण की बात आती है। किस रूप में? प्रशासकीय रूप में। किस रूप में? प्रशासकीय रूप में। तो यहां आपका ये क्लियर हो गया कि अनुसूची 5 और 6 की जब बात कहा जाए तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण की बात आती है प्रशासकीय रूप में। हालांकि यहां एक क्वेश्चन बनता है, यहां अनुसूचित जो 5 है, ये अनुसूची 5 जो है ये अनुसूचित जाति के लिए प्रशासकीय रूप के लिए काम होती है, लेकिन यह क्या स्पेशल 2 राज्य के लिए, 4 राज्य के लिए या 28 राज्य के लिए? ये क्वेश्चन बन सकता है कि अनुसूची 5 में जो अनुसूचित जाति के लिए प्रशासकीय कल्याण की बात होती है तो ये सभी राज्यों के लिए होगी या कुछ राज्य को बताया गया है? ये राज्य सीमित है? नहीं, भारत के सभी राज्यों के लिए। ये अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति को प्रशासकीय रूप से कल्याण के लिए पूरे भारत के राज्यों के लिए बताया गया है। लेकिन अनुसूची 6 में ये जनजाति जो बात आती है, जनजाति के कल्याण के लिए, इसमें पूर्वोत्तर राज्यों को रखा गया है। और पूर्वोत्तर राज्यों के कितने राज्य? 4 राज्य। पूर्वोत्तर राज्यों के कितने राज्य? 4 राज्य। वो 4 राज्य कौन है? जैसे हम यहां ट्रिक देते हैं 4 राज्यों का नाम, मी, में, त्रि, और। मी, में, त्रि, और। उस पूर्वोत्तर राज्यों के 4 राज्यों को हम नाम देते हैं मी, में, त्रि, और। मी से क्या होगा? मिजोरम। में से क्या होगा? मेघालय। अब ये नहीं बच्चा वाला हाल, क से क्या होगा? कबूतर, ख से खरगोश, उस नहीं, राज्य का नाम बताना है। ठीक है? मी से मिजोरम, में से मेघालय, त्रि से त्रिपुरा और अ से असम। इन 4 राज्यों के स्पेशली अनुसूचित 6 में जनजाति के लिए विशेष कल्याण के लिए काम किया जाता है। लेकिन वही अनुसूची 5 की बात पूछा जाए तो भारत के सभी राज्यों के लिए होगा। भारत के सभी राज्यों के लिए। तो 5 और 6 आराम से याद हो जाएगा। दोनों में अनुसूचित जाति की ही बात आती है, लेकिन 6 में सिर्फ 4 राज्यों के लिए बात आती है और 5 में भारत के सभी राज्यों के लिए बात आती है। ठीक है, आगे आते हैं। अनुसूचित 7। अनुसूचित 7 में क्या है? 7 में सूचियां हैं, डाटा है, सूचियां। 7 में क्या है? सूचियां। यानी कि यहां क्वेश्चन बनता है, काफी बार आपके एग्जाम बिहार एसआई में, बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन पूछा है सूचियां से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूचियों की संख्या कितनी है। आपको अनुसूची की संख्या हमने बताया कि 12 है, वर्तमान में कितनी है? 12 है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचियों की संख्या कितनी है तो 3 है। कितनी है? 3 है। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूची है। अब अनुसूची 7 के अंतर्गत 3 सूचियों को रखा गया है। पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती। अब यहां संघ सूची का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब क्या? केंद्र। संघ का मतलब केंद्र। राज्य आप सभी समझ ही रहे हैं। और समवर्ती का मतलब क्या होगा? यहां कुछ वर्ग को बताया गया है, कार्य को रखा गया है कि संघ के द्वारा कितने कार्य किया जा रहा है, राज्य के द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, और दोनों मिलकर जो कार्य करता है उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं।
हैं, यानी संघ प्लस राज इजकल टू समवर्ती। संघ प्लस राज इजकल टू समवर्ती, यानी कि संघ और राज दोनों मिलकर जो कार्य करता है उसको किस सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में रखा गया है। तो यहां और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, राज सूची में विषयों की संख्या कितनी है, समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो आपको संघ सूची में हम पहले देखते हैं कि विषय की संख्या कितनी है। पहले 97 था, पहले विषय की संख्या कितना था, 97, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है, 100। वर्तमान में कितना है, 100। राज में पहले 66 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, 61। देखो संघ में 3 बढ़ा है, राज में 5 घट गया। राज में कितना घट गया, 5 घट गया। समवर्ती में पहले 47 था, अब 52 हो गया, यानी कि समवर्ती में 5 बढ़ गया, यानी कि 47 से 52 हो गया। 47 से कितना हो गया, 52 हो गया। तो आपका एक क्वेश्चन बनेगा कि संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 100। राज सूची में विषयों की संख्या कितनी है, तो कितना होगा, 61। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, 52। ठीक है, तो ये तीनों जो सूचियां हैं यह किस अनुसूची में आता है, तो 7 में आता है। किस में आता है, 7 में आता है। अब देखेंगे 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8। 8 में क्या है, तो भाषा। 8 में क्या है, भाषा। अनुसूची 8 में क्या है, भाषा। अब यह एक बात आती है कि ये भाषा जो संविधान में जोड़ा गया, उस समय जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कितने भाषा को उल्लेख किया गया, 14 भाषा का। लेकिन अभी वर्तमान में कितना भाषा है, 22 है। वर्तमान में कितना है, 22 है। इसका मतलब कि 8 भाषाओं को संविधान संशोधन के तहत जोड़ने का काम किया गया। तो यहां क्वेश्चन बनेगा कि 15वां भाषा कौन था, 15वां भाषा किसे जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, किस संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो इस पॉइंट को हम इसी दरमियान हम बता दे रहे हैं ताकि आपको यहां कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लेंगे, देखेंगे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, कहीं छूटे ना। अनुसूची 8 में हम आपको 14 भाषा का उल्लेख हम बताए थे। ये 14 जो भाषा संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय इतनी भाषा थी, लेकिन बाद में 8 भाषा को और जोड़ा गया, यानी कि अभी वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। तो आपको 15वां भाषा की बारे में हम बता रहे हैं कि 15वां भाषा कौन था, यानी कि सिंधी था, और इस भाषा को किस संशोधन के तहत कब जोड़ा गया। ठीक है, तो नोट पॉइंट में इसको लिखेंगे, 21वां संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यानी ये सिंधी जो भाषा है वो 14 के बाद कौन है, 15वां है। 14 के बाद कौन है, 15वां। इसके बाद जो संशोधन किया गया, उस संशोधन में 3 भाषा का जोड़ा गया। तो वो कौन सा संशोधन था, 71, 71वां संशोधन था। 71वां संशोधन 1992 ईस्वी में 3 भाषा का जोड़ा गया। 3 भाषा यानी कि KML, एल को छोड़ देंगे, यानी के के बाद एल होता है ना, एल को छोड़ेंगे, उसके बाद सीरियल है, एम है और एन है। तो के से क्या होगा, कोंकण। के से कौन सा भाषा, कोंकणी भाषा। कौन सी भाषा, कोंकणी। एम से मणिपुरी। एम से कौन सी भाषा, मणिपुरी। और एन से नेपाली।
नेपाल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? नेपाली बोलते हैं। तो 71वां संशोधन के तहत 1992 ईस्वी में 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा है? कोंकणी है, मणिपुरी है और नेपाली है। तो 15 3 कितना हो गया? 18। इसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया एक साथ। वो 4 भाषा को किस संशोधन के तहत? तो 92वां संशोधन के तहत। 92वां संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में 4 भाषा को जोड़ा गया। आप लोग मैथ में बहुत ब्रिलियंट हैं, बोर्ड मास का आप लोग का ज्ञान है, तो ट्रिक देते हैं, सीधे हम क्या लिखेंगे? बोर्ड मास। क्या लिखेंगे? बोर्ड मास। अब ये 4 भाषा बोर्ड मास कब जोड़ा गया? 2003 ईस्वी में। किस संशोधन के तहत? 92वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। बोर्ड मास यानी बीओ से क्या होगा? बोडो। कौन सी भाषा? बोडो भाषा। डी से क्या होगा? डोगरी। डी से क्या होगा? डोगरी। हालांकि ये जो भी भाषा है एक स्पेशली राज्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछता है कि डोगरी भाषा किस राज्य के लोग बोलते हैं, तो ये आपका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू कश्मीर होगा। यानी कि भाषाओं में हमारे राज्य में भिन्न भिन्न भाषाओं बोला जाता है और हर भाषा से राज्यों को जाना जाता है कि नहीं? जैसे मलयालम किस राज्य को मतलब भाषा है? केरल का है। तमिलनाडु का है। तेलुगु आंध्र प्रदेश का है ना? भारत में भी कुछ हिंदी भाषी भी राज्य हैं, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया। ये सब क्या है? हिंदी भाषा राज्य। तो भाषा से भी राज्यों की पहचान की गई है। तो हमने भाषा यहां आपका क्लियर किया। सबसे पहले अनुसूची 8 में 14 भाषा उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषा है। उन 22 भाषाओं में यानी कि 14 के बाद 8 भाषा को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो पहला 21वां संशोधन 1976। कौन सी भाषा? सिंधी। 71वां संशोधन 1992 KMN कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92वां संशोधन 2003 ईस्वी बोर्ड मास। ये मैथ का ट्रिक है, बोर्ड मास आप मेथड करते हैं। BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली। MA से क्या होगा? मैथिली और S से संथाली। S से क्या होगा? संथाली। ये 4 भाषाएं यानी कि टोटल 4 3 7 1 8 और पहले से कितना? 14 8 कितना होता है? 22। अमित सर मैथ जानते हैं, मेरा जोड़ इतना अच्छा नहीं है, तुम लोग अच्छे से समझकर बोलना। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अनुसूची 8 के बाद अनुसूची 9 में। हमने 8वीं अनुसूची के बाद 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि हम पहले आपको बताए थे कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची था, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है? 12 है। इसका मतलब कि 8 अनुसूची के बाद 4 अनुसूची को संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया और इसमें क्या क्या है और कब जोड़ा गया। तो अनुसूची 9 संशोधन यानी कि कौन सी संशोधन? अभी तक 100 संशोधन पार कर चुका है। तो किस संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को किस वर्ष में जोड़ा गया और इसमें क्या रखा गया है कि नहीं? तो देखते हैं। 9वीं अनुसूची संशोधन यानी कि प्रथम संशोधन। आपका यह क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? 1951 ईस्वी में। यानी कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। प्रथम संशोधन यानी 9वीं अनुसूची में रखा गया क्या? तो भूमि सुधार। क्या रखा गया? भूमि सुधार। अब यह भूमि सुधार की जब बात आती है, इसका मतलब है कि 1951 ईस्वी के पहले क्या भूमि सुधार अधिनियम हमारे संविधान में था कि नहीं था? संविधान में उसका उल्लेख था कि नहीं था? तो नहीं था।
रीजन क्या है कि अभी वर्तमान में भूमि सुधार को इसलिए न्यायालय में रखा गया कि यह मामला सरकार और जनता के बीच काफी देखने को मिल रहा है। तो यही कारण है कि भूमि सुधार संबंधी न्यायालय में रखा गया और संविधान में इसको जोड़ने की बात कहेगी, ताकि सरकार अपने नियमों के अनुसार या जनता अपने नियमों के अनुसार भूमि का सुधार कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे वर्डों को जोड़ा गया है, शब्दों को जोड़ा गया है। आगे चलकर उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि 9वीं अनुसूची प्रथम संशोधन के तहत 1951 ईस्वी में जोड़ा गया और क्या रखा गया, तो भूमि सुधार अधिनियम। ठीक है, अब आते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची ये आपका 52वां संविधान संशोधन के तहत हुआ 52। अभी दिमाग में नहीं रखिएगा कि सर अभी प्रथम बताएं और सेकंड और थर्ड नहीं बताए, 4 नहीं बताए। ये संशोधन जब हम पढ़ेंगे उसका स्पेशल एक क्लास होगा जो सभी संशोधनों के तहत देखा जाएगा कि क्या क्या हमारा संविधान में जोड़ा गया। ये तो हम लोग अनुसूची पढ़ रहे हैं, अनुसूची 9 को, 10 को, 11 को और 12 को। ये देखना है कि किस संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया। तो अनुसूची 10 में, अनुसूची 10 को 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1985 ईस्वी में। कब जोड़ा गया, 1985 ईस्वी में। अब यह एक बात आती है कि 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इसमें क्या रखा गया, 10वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, दल बदल निषेध कानून। दल बदल निषेध कानून यानी कि दल बदल नहीं किया जा सकता है। जैसे कारण क्या था कि छोटे छोटे दल थे जो चुनाव होने के पहले ही वो अपने दल को बदलकर दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। तो छोटे छोटे दलों के नेताओं को ये रोकने का काम किया गया कि आप अपने दल को बदल चुनाव के पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दल बदल को रोकने का काम किया गया। ये किस संविधान संशोधन के तहत, 52 संविधान संशोधन के तहत 1985 ईस्वी में। हालांकि क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 52वां। कब जोड़ा गया, 1985 ईस्वी में। और इसमें क्या रखा गया, तो दल बदल निषेध कानून। क्योंकि हम लोग वन लाइनर तैयारी कर रहे हैं, क्वेश्चन जो वन लाइनर ही आपको पूछता है और इसी प्रकार पूछता है, यानी कि क्वेश्चन टू द पॉइंट पकड़ना है। हालांकि जीके और जीएस क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में है कि नहीं। और हम बार बार कहते हैं कि ड्रीमलैंड एजुकेशनल हब में अगर चंदन सर की जो गाइडलाइन है, जो मोटिवेशन क्लास है, अगर उनकी बातों को आप थोड़ा सा भी फॉलो करते हो, उनकी टीम का भी बात सुनते हो, जैसे अमित सर मैथ के लिए, रंजन सर जीएस के लिए, तुम लोग तो जान ही रहे हो, तो बार बार इस बात को रिपीट करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि हम लोग का यही मकसद है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देना। ठीक है, और इस बात को ध्यान से सुनिए, यह बात कब पूरा होगा, जब आप अपने स्तर से खड़े होंगे तब। इसलिए मेहनत कीजिए और मेहनत करने पर अपने जीवन में चांद जैसे, अपने जीवन को चांद जैसे बनाइए, है कि नहीं। तो कैसे बनेगा, सोने से नहीं, आपको मेहनत करना होगा, क्लास को देखना होगा, है कि नहीं। जहां कुछ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट के द्वारा पूछिए कि सर यहां हमको नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है, इस चीज को हम दोबारा क्लास देंगे, दोबारा बताएंगे। ये आपके लिए हमेशा ये टीम तैयार है। देखते हैं नेक्स्ट, अनुसूची 11। अनुसूची 11 को कब जोड़ा गया, तो ये 73 संविधान संशोधन के तहत, 73वां संशोधन के तहत। और इसमें कब जोड़ा गया, तो 1992 और 93, 92 और 93। क्या रखा गया, पंचायती राज। क्या रखा गया, पंचायती राज। यानी कि पंचायती राज को संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। कौन सी संविधान संशोधन के तहत, तो 73 के तहत। कब जोड़ा गया, तो 92 और 93। अब पंचायती राज क्या है,
पंचायती राज क्या है? ग्राम स्तर पर एक प्रशासकीय रूप में कार्य करना, यानी कि ग्राम का एक हेड होगा, और ग्राम का हेड कौन होता है? मुखिया, है कि नहीं? तुरंत मुखिया का चुनाव होने वाला भी है नहीं, विकास कुछ नहीं, लेकिन मुखिया वोट मांगने आएगा जरूर, अब तुम लोग वोट देगा ही देगा। तो ध्यान देंगे, अपने पंचायत स्तर पर जो ईमानदार व्यक्ति होंगे, जो कर्मनिष्ठ होंगे, उसी को चुना जाएगा। ठीक है, हालांकि हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, आपको ये बात बता रहे हैं कि पंचायती राज का हेड होता है, यानी ग्राम का हेड कौन होता है? मुखिया होता है। और अभी बिहार में तुरंत चुनाव होने वाले भी है, कोरोना का अगर लहर कम होती है तो इस चुनाव का घोषणा किया जाएगा। अब आते हैं 12वीं अनुसूची के। 12वीं अनुसूची आपका 74 संशोधन, 74वां, यानी कि 11वां अनुसूची 73 और 12वां 74। 73 के बाद क्या होता है? 74। 73 के बाद क्या होता है? 74। देखो, हमें तुमको नहीं आता है, अमित सर से पूछना तुम लोग। अब आता है 74वां संविधान संशोधन, डेट सेम रहेगा, 92 और 93 ही। इसको याद करने में कोई दिक्कत है? 11वीं अनुसूची 73 संशोधन के तहत 92 और 93 सेम रहता है, यही ऐसी ऑप्शन रहता है। ठीक है, क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। 11 के बाद 12 अनुसूची और 73 के बाद 74, और डेट सेम, तो पंचायती राज ग्राम के लिए और नगर पंचायत शहर के लिए। लेकिन शहर में रहना बड़ा दिक्कत हो गया है, हो गया कि नहीं? भगवान खुद कह रहे हैं कि आप अपने गांव जाइए और कृषि और पशुपालन कीजिए। मन कहां लगता है कृषि और पशुपालन करने में? किसी को मन लगता है? नहीं। पटना के बोरी रोड चौराहा घूमने में मन लगता है। चलो, हालांकि ठीक है, ज्यादा बोल नहीं रहे हैं, वो आपको समझे। अब यह अनुसूची हमने आपको बताया 1 से 12 अनुसूची के बारे में एक्सप्लेन किया। ये बात बोले थे कि अनुसूची की संख्या 8 है। कब? जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब। उसको क्या, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? मूल संविधान, मूल लगा देगा, इसका मतलब कि जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। वर्तमान, यानी कि अभी जो स्थिति है वो बताना है। तो मूल संविधान में अनुसूची कितना? 8, वर्तमान कितना? 12, यानी कि 8 के बाद 9, 10, 11 और 12 चारों अनुसूची को जोड़ा गया। किसके तहत? संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? ये डेट ईस्वी लिखा हुआ है, और इसमें क्या क्या रखा गया ये भी लिखा हुआ है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पंचायत। तो नगर पंचायत किसके लिए? शहर के लिए। पंचायती राज किसके लिए? ग्राम के लिए। ठीक है, अब यहां तुम लोग को बार बार कहता है कि रंजन सर ट्रिक नहीं देते हैं, ट्रिक नहीं देते हैं। चलो एक ट्रिक इस पर हम दे देते हैं लास्ट में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अनुसूची 1 से लेकर 12 तक हमने एक्सप्लेन किया। आप लोग बोलते हैं कि रंजन सर थोड़ा ट्रिक भी देते रहिएगा, तो हम आपको दुखी नहीं करेंगे, उसको ट्रिक के द्वारा भी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। हालांकि उसको नोट करते जाएंगे, है कि नहीं? नोट करेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 1 से 12 का एक ट्रिक हम देते हैं, जो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखना, तुम लोग हंसना मत, थोड़ा समझने का कोशिश करना। ठीक है, 6वें, हमने क्या बोला? 6वें। फिर बोला शशि, 6वें शशि। जपसू, 6वें शशि जपसू। भाभू, दप नगर। 6वें शशि जपसू भाभू दप नगर। एक बार फिर हम अब जो टोन है उस टोन में बोल रहे हैं। 6वें शशि जपसू भाभू दप नगर। देखते हैं, ये अनुसूची 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने जो पहले आपको एक्सप्लेन करके बताया है, आप इस ट्रिक को देखकर भी आप बता सकते हो। जैसे अनुसूची 1 6, क्षेत्रफल का निर्धारण। ये क्षेत्रफल की जो निर्धारण हमने बताया वो किसका होगा? भारत के होगा, भारत के राज्यों को होगा, केंद्र शासित प्रदेशों को होगा? नहीं, ये बांग्लादेश का होगा, पाकिस्तान का होगा? नहीं ना, भारत की सीमा के अंदर ही क्षेत्रफल का उसका निर्धारण किया जाएगा। वो अनुसूची कितना में? 1 में, है कि नहीं? अब आते हैं अनुसूची 2, वेतन। अनुसूची 2 में हमने क्या बताया था? वेतन। वेतन का निर्धारण करना। तो चपरासी के वेतन का, ग्रुप डी का, बिहार पुलिस बहुत ज्वाइन कर रहा है सब, नहीं समझ जाओ कि सरकारी कर्मचारी का वेतन नहीं, यहां निर्वाचित सदस्यों यानी कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, जैसे आपका प्रधानमंत्री हो गए, मुख्य आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, तो उनकी वेतन का निर्धारण किया जाएगा। वेतन और भत्ते का निर्धारण उनको किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी का नहीं। 3 में क्या है? वेतन लेंगे तो उनको शपथ ग्रहण करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अनुसूची 3 में जब वेतन लेंगे तो शपथ लेंगे ना कि हम शपथ लेते हैं हमारे देश में जो भी कार्य है उस कार्य को कर्तव्यवान निष्ठावान बनेंगे, ईमानदारी पूर्वक से काम करेंगे। तुम लोग समझ ही रहे हैं कितना ईमानदारी से काम हो रहा है। हालांकि छोड़ो, इसको हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, देखेंगे आगे, ठीक है। अब अनुसूची 4 में सीटों का बंटवारा। अब सीटों का बंटवारा मतलब क्या? सीटों का बंटवारा मतलब ट्रेन का सीटों का बंटवारा। ऐसे भी बिहारी क्या है कि ट्रेन में बिना रिजर्वेशन के सीट बना लेता है। ये बिहार का मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि पहले खड़ा हो तब बैठो तब सुतो, है कि नहीं? इस बिहारी इसमें आगे है। हालांकि छोड़ो, अभी उसका यूज नहीं करना है। आ रहे हैं हम लोग सीटों का बंटवारा, यानी कि लोकसभा का या राज्यसभा का? राज्यसभा का। हमने बताया है राज्यसभा का सीटों का बंटवारा। अब ये राज्यसभा जो होता है, भारत के 28 राज्यों में राज्यसभा है, सभी राज्यों का राज्यसभा का सीट होता है, अपने अपने राज्यों से सीटों का बंटवारा किया जाता है कि नहीं? अब यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ राज्यों का ही सीटों का बंटवारा होता है या केंद्र शासित प्रदेश का भी होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का भी होता है जहां राज्यसभा का सीट दिया गया है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां राज्यसभा का सीट दिया गया है, ठीक है। तो यहां ध्यान देंगे, वेतन 2 में, शपथ 3 में और सीट के बंटवारा 4 में, यानी किसका? राज्यसभा का। और ये भी बोले थे कि 5 और 6 एक ही चीज है, जाने जाती है, लेकिन ये जनजाति जो है भारत के सब राज्यों के लिए, और ये 6 में सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य के लिए। कितना राज्य? 4 राज्य। कौन कौन? असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। यही 4 राज्यों के जनजाति के प्रशासकीय रूप को मजबूत करना होता है। प्रशासकीय रूप को क्या करना होता है? मजबूत करना होता है। हालांकि 5 में भी जनजाति और 6 में भी जनजाति, लेकिन 5 वाला जो जनजाति है उसका भारत के सभी राज्यों का होगा, लेकिन 6 वाला जो है वो पूर्वोत्तर राज्य के 4 राज्यों के लिए माना गया है कि नहीं? वो पहले हम आपको बताए हैं, एक बार सुन लीजिए। मेरा मकसद है आपको क्लास के समय ही याद करवा देना, ठीक है? उसके बाद जहां ड्रामा करना है करते रहना, लेकिन अभी समझो और याद करो और समझो, ठीक है? फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 में सूचियां हमने बताया था। 7 में क्या बताया था? सूचियां। और सूचियों की संख्या कितनी? 3। ये 3 जो है, पहला क्या है? संघ है, दूसरा क्या है? राज्य है, तीसरा क्या है? समवर्ती है कि नहीं? अब संघ सूची में विषय की संख्या वर्तमान में 100, राज्य में 61, समवर्ती में 52, यानी कि इसमें 5 घटा है और समवर्ती में 5 बढ़ा है, ठीक है। अब आ जाएंगे 8 में भाषा क्या होगा? भाषा क्या बोलेंगे? भाषा। और वो भाषा जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था वो 14 भाषा था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 22 भाषा। 9 में क्या होगा? भू से भूमि सुधार अधिनियम। भू से क्या होगा?
भूमि सुधार अधिनियम, 10 में दल बदल निषेध कानून, 11 में पंचायती राज और 12 में नगर निगम। अब तुम सब कहेगा कि सर इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम पहले ही एक्सप्लेन आपको कर दिए हैं, है कि नहीं। ट्रिक तुम लोग लिख लो और ट्रिक को खुद एक्सप्लेन करो कि सर अनुसूची 1 में क्या लिखे हैं, तो 6 से क्या होगा क्षेत्रफल का निर्धारण, 2 में बे लिखे हैं तो बे से क्या है वेतन का निर्धारण, स से क्या होगा शपथ, सी से क्या होगा सीटों का बंटवारा, ज से क्या होगा जनजाति, पू से क्या होगा तो पूर्वोत्तर राज्यों की एससी एसटी के लिए विशेष अधिनियम। पूर्वोत्तर राज्य में कई गो राज, 4 गो राज, 4 राज, लेकिन इसको 7 सिस्टर कहते हैं, 7 गो राज आता है, लेकिन 4 ही राज को बताया गया है। 7 में सूचियां, कई गो सूची 3 गो, संघ, राज और समवर्ती। 8 में भाषा, 9 में भूमि, 10 में दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में नगर निगम। नहीं अब ना याद होगा, नहीं होगा तो हम अब क्लास बंद करते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखना उसमें समझना, ठीक है।